गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 9th मैथ्स। बेटा एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड वाली हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, और उस एक्सरसाइज में हमने 3.1 को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जितना सिलेबस कम हो गया है उसको हम लीव कर देंगे और जो हमारा रिमेनिंग है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज देखिए आप ध्यान से, हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट वाला आपका थ्योरेटिकल है तो उसको लीव करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, या इसकी फ़ोटो एक ही पेज का फोटो है वो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए फिगर आपके सामने बना हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने बना हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या गिवन है ध्यान से देखिए। ये वाई हो गया, आपका एक्स हो गया, ओरिजिन हो गया। कुछ पॉइंट्स गिवन है। क्या क्या पॉइंट्स गिवन है बड़े ध्यान से देखिएगा। बी, डी, सी, जी, ई, एच, ये डिफरेंट आपको पॉइंट गिवन है। इन पॉइंट के बेस पर ही क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इस पूरे एक क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा मैं पूरे एंटायर वीडियो में, तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। अब बी कौन सा है यहाँ पर देखिए, ये रहा बी, दिख गया आपको। अब इस बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। चलिए हम पहले यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इधर आने पर x कितना है, -5। पहले सिखा दिया मैंने आपको कि सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद में y को लिखते हैं। ठीक है, और अपर साइड में 2, y कितना जा रहा है 2, तो b का कोऑर्डिनेट, b का आंसर हो गया मेरे बच्चे -5,2। भाई x नेगेटिव साइड में आ रहा है, कितना आ रहा है -5 आ रहा है। 0 से ऊपर कितना जा रहा है 2, y, तो -5,2। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, अब आप देखिए सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ c, द कोऑर्डिनेट ऑफ c। सी का कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, सी का कोऑर्डिनेट क्या है। पहले सी देखिए मेरे बच्चे, सी कहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है। कौन से क्वाड्रेंट में है मेरे बच्चे, 4th क्वाड्रेंट में। आप देखेंगे अगर मैं इधर से यहाँ जा रहा हूँ y की तरफ, तो y कितना आ रहा है मेरे बच्चे 5। ठीक है, अब नीचे आओ, कितने नीचे आ रहे हो -5, तो y कितना हो गया -5। तो बड़े ध्यान से देखना है, x तो हो गया इस साइड में पॉजिटिव में जाने पर 5 और y नीचे जाने पर हो गया -5। तो आपका C कोऑर्डिनेट आ गया मेरे बच्चे 5, -5। लिखिए ध्यान से इसे समझ कर। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। थर्ड में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर -3, -5 आ रहा हो, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हमें यहाँ आंसर में लिखना है। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। -3, x की वैल्यू -3, चलिए यहाँ पर है। फिर y की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5 यहाँ पर है। ये जो पॉइंट आ रहा है कौन सा वाला, -3, -5, कौन सा वाला पॉइंट है, E वाला, तो आप लिखेंगे E पॉइंट। ग्राफ पर कौन सा पॉइंट आ गया, E पॉइंट, लिख लीजिए आराम से। आ गई बात समझ में आपको। अब हम बात करेंगे 4th की, है ना। देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, पॉइंट है 2, -4। तो सबसे पहले हम 2 देखेंगे कि 2 कहाँ पर लिखा हुआ है। पॉजिटिव का 2 है तो पॉजिटिव का 2 यहाँ पर है। फिर -4 है, -4 y में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -4। तो इनसे मिलाकर ये पॉइंट बन गया 2, -4, पॉइंट नंबर G। तो आंसर में लिखेंगे G पॉइंट, लिख लीजिए। एक तो आपका हो गया E पॉइंट, एक आपका हो गया G पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक मैं इरेज करूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर
5th पे आएंगे, 4th तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ का मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख लिया आप लोगों ने। एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट आए तो मुझे कह देना, ठीक है बेटा। देखते जाओ आराम से। क्वेश्चन नंबर 5th जो आपका आ रहा है आपके सामने, वो है द एब्सिसिका ऑफ द पॉइंट। एब्सिसिका के बारे में बताया था मैंने, क्या कहा था एब्सिसिका के बारे में, कि जो x का पॉइंट होगा वही आपका एब्सिसिका होगा। एब्सिसिका ऑफ द पॉइंट D। अब D पॉइंट कहाँ पर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। D पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है। उस D पॉइंट में देखिए x कितना हो गया 6, y कितना हो गया 2, तो D पॉइंट तो आपका आ रहा है 6,2। तो बात करते हैं एब्सिसिका की, पहले लिख लीजिए D ब्रैकेट में 6,2, ठीक है, ये D पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं एब्सिसिका। एब्सिसिका कितना आ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए 6, और यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पहले H पॉइंट निकालिए, H यहाँ पर है, जरा H निकालेंगे। x की तरफ कितना -5, y की तरफ कितना -3। ध्यान से देखिए, हम नेगेटिव में कितना आ रहे हैं -5, हम नेगेटिव में डाउनवर्ड कितना जा रहे हैं -3। तो ऑर्डिनेट की बात चल रही है। पहले आप पॉइंट लिखिए h कितना आ रहा है, h आ रहा है -5,-3। अब बात करते हैं ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट वाला कौन सा पॉइंट होता है बेटा, मैंने कौन सा बताया था आपको ऑर्डिनेट में, y वाला। तो y वाला कितना आ गया -3। याद रखिएगा, एब्सिसिका की बात की जाए तो एब्सिसिका में x वाला पॉइंट और ऑर्डिनेट में y वाला पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, लिख लीजिए आराम से। डन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 तक गिवन है, उस पूरे को ही हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एंटायर वीडियो उसी पे डिपेंडेंट है आज का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से समझना है आपको क्या लिखा हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। जो आपका L है उस पॉइंट के बारे में लिखना है। अब L कहाँ पर आ रहा है आपका, वो देखिए पहले आप फिगर में देखिए। L हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको L? ध्यान से देखिए, देखकर बताइए मुझे। दिखा L कहीं आपको? यहाँ लगा हुआ है L। ठीक है, बना लीजिए, डायग्राम में बना हुआ नहीं था, L यहाँ पर है। अब देखिए बिल्कुल 0.5 के ऊपर L लगा हुआ है, बिल्कुल 0.5 के ऊपर। तो कैसे बताएंगे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। L y के ऊपर लगा हुआ है तो x तो कितना हो गया 0 हो गया, और y कहाँ तक काउंट कर रहे हो 5 तक, तो क्या आंसर आ गया 0,5। क्योंकि y के ऊपर x तो क्या होता है मेरे बच्चे 0 होता है, और y कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, M कहाँ पर है, आप यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में कितना x पर, तो x तो कितना आ रहा है -3, लेकिन x पे y क्या होता है 0, तो हमारा पॉइंट आ गया M -3,0। आ गई बात समझ में। इस क्वेश्चन की फ़ोटो, इस क्वेश्चन का PDF मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक नहीं है वो स्कूल में आके बुक परचेज कर लें। चारों ब्रांचेज ओपन है, आज भी ओपन है, टाइमिंग है 9 to 11 o'clock। ठीक है, कभी भी आए, मॉर्निंग का टाइम है 9 AM to 12 तक आ जाइए आप, 12 AM तक।
चारों ब्रांचों में आके कहीं भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुक बहुत नेसेसरी है आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ये 3.2 में एक ही क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। कल हम 3.3 के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।